हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक और नई पोएम जिसका नाम है नो मैन आर फॉरेन। देखिए, मैन का मतलब यहाँ केवल मेल से ही नहीं है। मैन का मतलब है कि हम मनुष्य जो है वह, यानी कि कोई भी जो ह्यूमन है वह फॉरेन नहीं है। फॉरेन का मतलब होता है किसी दूसरे देश का निवासी होना। अब इस बात का मतलब क्या है? हम सोच रहे होंगे कि फॉरेन कंट्री के लोग तो होते हैं, जैसे हम इंडिया के हैं, कोई अमेरिका के भी हो सकते हैं, तो वो दूसरे देश से ही हुए ना। तो पोएट ये क्यों कह रहे हैं कि नो मैन आर फॉरेन? हम ये जानेंगे, इसके पीछे का मतलब उनका क्या है वो भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस पोएम को लिखा किसने। इस पोएम को लिखा है जेम्स किर्कअप ने। किसने लिखा है? जेम्स किर्कअप ने। तो चलिए इनके बारे में हम पहले कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ 23 अप्रैल 1918 को। कब हुआ? 23 अप्रैल 1918 को। और कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। यह इंग्लैंड के थे। ओके। इसके बाद इनकी मृत्यु हुई 10 मई 2009, यानी 10 मई 2009 को। यह पोइट के साथ साथ ट्रांसलेटर भी थे और ट्रैवल राइटर भी थे। ट्रैवल राइटर मतलब जो ट्रैवल करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस को लिखते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ट्रैवल राइटर। इनकी कुछ फेमस राइटिंग्स में से कुछ के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहली है द ड्राउन्ड सेलर, दूसरा है द हॉन्टेड लिफ्ट, तीसरा है द लोनली स्केयरक्रो, और चौथा हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं द मिस्ट्री ऑफ द नेटिविटी। इसके बाद हम चलते हैं हमारी पोइम के इंट्रोडक्शन पे कि पोइम में क्या कहा गया और नो मैन आर फॉरेन का मतलब क्या बताया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन को। इट इज अ पीस पोइम। दिस पोइम टेल्स अबाउट इक्वलिटी ऑफ ह्यूमंस। यह जो पोइम है यह एक पीस पोइम है, यानी कि शांति के लिए पोइम लिखी गई है। अब किस तरह की शांति है इसके बाद देखते हैं। दिस पोइम टेल्स अबाउट इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन, जो ह्यूमंस की एकता है। इक्वलिटी मतलब एक जैसे होना। ह्यूमन सभी एक जैसे है ना। वैसे हम किसी भी देश के निवासी हो, लेकिन है तो ह्यूमंस ही, तो उसी को प्रमोट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यह जो ह्यूमंस है वह इक्वल है। इसके बाद द टाइटल सजेस्ट दैट नो मैन बिलोंग टू अनदर कंट्री, और इस टाइटल से पता लग रहा है कि कोई भी मैन है, जो कोई भी ह्यूमन है, वह किसी और कंट्री को बिलोंग नहीं करते हैं, जैसे कि नो मैन आर फॉरेन मैंने बताया आपको। द पोइट वॉन्ट्स टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अब पोइट है वह प्रमोट करना चाहते हैं किसे? यूनिवर्सल ब्रदरहुड को, यानी सार्वभौमिक जो भाईचारा है हमारा, कि हम सभी आपस में भाई हैं। ह्यूमंस की बात हो रही है, ठीक है। तो उसे पोइट जो है वह प्रमोट कर रहे हैं। ये जैसे हमारा ये फोटो में हम देख पा रहे हैं, ये अर्थ है, अर्थ के सभी लोग हैं और वह एक दूसरे से हाथ मिलाए हुए, यानी कि हम सब इक्वल हैं। इक्वलिटी की बात इसमें हो रही है। तो चलिए हम स्टैंजा 1 की तरफ मूव करते हैं। स्टैंजा 1, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। याद रखिए कि कोई भी मैन जो है, कोई भी इंसान है, वह स्ट्रेंज नहीं है, अजीब नहीं है, हमसे अलग नहीं है, और कोई भी कंट्री है वह फॉरेन नहीं है। ठीक है। दूसरी लाइन में कह रहा है बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आवर्स। सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे, देखिए यूनिफॉर्म्स का जिक्र क्यों हुआ है यहां? एक तो कपड़ों से रिलेटेड हुआ है, और दूसरा है जब वॉर्स, जब लड़ाई होती है, तो उन यूनिफॉर्म से, मान लीजिए हमारे देश के कुछ हमारी सेना के कुछ सोल्जर्स हैं, और मान लीजिए कुछ सामने वाली सेना के जो सोल्जर्स हैं, तो उनके जो यूनिफॉर्म्स है उनके नीचे इंसान तो एक जैसे ही है ना। तो उसी का जिक्र करते हुए पोइट कह रहे हैं कि बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे एक सिंगल बॉडी ब्रीथ करती है। एक जैसी ही बॉडी जो है वह सांस लेती है। ब्रीथ का मतलब सांस लेना हो गया, तो एक जैसी बॉडी ब्रीथ करती है जैसे कि हमारी है। इसके बाद द लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। और हमारे जो ब्रदर्स हैं, अब ब्रदर्स की बात हुई है सभी कंट्रीज के लोगों के लिए, तो सभी कंट्रीज के जो लोग हैं वह उसी पृथ्वी पे चलते हैं जिसपे हम चलते हैं, और उसी पे सोते हैं जिसपे हम सोते हैं। तो ओवरऑल इस स्टैंजा में क्या बात की गई है? इस स्टैंजा में बताया गया कि हम सब एक जैसे हैं। हमारी जो यूनिफॉर्म्स है, भले ही हम बाहर से दिखने में अलग हों, लेकिन अंदर से हम सभी ह्यूमंस हैं। हम उसी अर्थ पे चलते हैं जिस अर्थ पे किसी दूसरी कंट्री के लोग चलते हैं। तो इस तरह से कोई भी जो इंसान है वह स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी कंट्री है वो फॉरेन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर्स स्टार्व्ड, देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड a labor not different from our own। देखिए इस
स्टैंजा में जो पोइट कह रहे हैं उसे हम लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। पोइट कह रहे हैं कि उन्हें भी वैसा ही सन, वैसा ही सूर्य, वैसा ही वाटर, वैसा ही पानी और हवा कंज्यूम, वैसी ही हवा वह कंज्यूम करते हैं जैसे कि हम करते हैं। हवा भी एक है, पानी भी एक जैसा ही है। तो ओवरऑल यह बता रहे हैं कि वह अलग हमसे किसी तरह नहीं है। इसके बाद कहते हैं दे आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल जब कट जाती है तो उसे हार्वेस्ट बोलते हैं। तो वह भी शांति प्रिय हार्वेस्ट, मतलब हार्वेस्ट जो है उन्हें खाने को मिलता है। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। देखिए ये जो स्टार्व्ड है इसे शॉर्ट में लिखा गया है, इसका स्पेलिंग ये होता है वैसे, ठीक है। तो स्टार्व्ड यानी कि वह भी वॉर की लंबी सर्दियों में भूखे रहते हैं जैसे कि हम रहते हैं। मान लीजिए 2 कंट्रीज की फाइट हो रही है तो जब खाने को, ऑब्वियसली बात है, प्रॉब्लम चल रही होती है तो खाने को नहीं मिलता है। तो उसी बात का जिक्र करेंगे, जैसे हम लड़ाई के अंदर भूखे रहते हैं वैसे वह भी रहते हैं। इसके बाद देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। उनके हाथ भी हमारे जैसे, और उनके हाथों में जो लाइन्स है वह यह बताती हैं कि वह भी वैसी ही मेहनत करते हैं, वैसी ही लेबर करते हैं जैसे कि हम करते हैं, वह हमसे अलग नहीं है। देखिए कह रहे हैं कि नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ऑन, जो उनकी लकीरें हैं वह ये बताती हैं कि वह भी वैसा ही लेबर करते हैं जैसा कि हम करते हैं। तो ओवरऑल इसमें भी पोइट का यही कहना है कि कोई भी इंसान जो है वो हमसे अलग नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड स्टैंजा देखते हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक अवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव। In every land is common life that all can recognize and understand. इसके बाद हम स्टैंजा नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Remember they have eyes like ours that wake or sleep. ध्यान रखिए कि उनके पास भी वैसी ही आंखें हैं जो सोती और जगती हैं। अब ऑब्वियस है कोई इंसान यहाँ का हो या फिर किसी और देश का, उनकी आंखें तो वैसी होंगी ना जैसी हमारी हैं। तो वही बात पोइट कह रहे हैं कि उनकी आंखें भी वैसी ही हैं जैसे हमारी हैं। एंड स्ट्रेंथ, उनके पास स्ट्रेंथ भी वैसी है जैसे कि हमारे पास है। और स्ट्रेंथ से कैसे जीता जा सकता है? प्यार से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। और हर जगह एक ही कॉमन लाइफ है जिसे हम समझ सकते हैं और देख सकते हैं। हम इंसान हैं, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे किसी और कंट्री के भी सांस लेते हैं, वैसी ही लाइफ उनके, वह भी खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं। तो ओवरऑल पोइट बता रहे हैं कि हम उनके जैसे ही हैं या फिर वो हमारे जैसे हैं, उनमें कुछ भी अलग नहीं है। तो पोइट इस भेदभाव जो हमारे बीच में है उसको खत्म करने की बात भी कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टैंजा पे मूव करते हैं। लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज अवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोजेस, बेट्राय, कंडेम। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। इसके बाद कंटिन्यू होता है जो कि हम नेक्स्ट स्टैंजा में पढ़ेंगे। पहले इसका मतलब जान लेते हैं। लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स। ध्यान रखिए जब भी हमारे ब्रदर्स को हमें हेट करने के लिए लगाया, जैसे मान लीजिए कोई लड़ाई चल रही है तो जब सरकार के आदेश आते हैं तो हम ये सॉर्ट ऑफ हेट क्रिएट कर लेते हैं अपने अंदर कि हमें किसी दूसरे देश के लोगों से या फिर दूसरे देश के सोल्जर से नफरत कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे ब्रदर ही हैं। तो जब भी हमारे ब्रदर्स को हेट करने के लिए कहा जाता है तो इट इज अवर सेल्फ दैट वी शुड डिस्पोजेस, बेट्राय एंड कवन। तो यह हमारे ऊपर है कि हमें उस चीज का विरोध करना चाहिए, उसका बेट्राय करना चाहिए और उसे कंडेम यानी कि उसकी निंदा करनी चाहिए। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। ध्यान रखिए हम जो एक दूसरे के ऊपर आर्म्स दागते हैं, जैसे कि हथियार है, उनको उनके ऊपर दागते हैं। इसके बाद पोइट आगे कंटिन्यू करते हैं। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। यह ह्यूमन अर्थ है जिसे हम डिफाइल करते हैं। डिफाइल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अशुद्ध करना, यानी कि अर्थ की जो ब्यूटी है, अर्थ की जो इक्वालिटी है, उसे हम डिफाइल कर रहे हैं, उसे हम सॉर्ट ऑफ इम्प्योर कर रहे हैं, ठीक है। Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange. ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं कि our hells of fire and dust. देखिए our hells of fire and dust का यहाँ मतलब क्या है? जब कोई लड़ाई हो रही है तब मान लीजिए कि बॉम्ब दागे जाते हैं या फिर किसी पे गोलियां चलती है तो उन्हें क्या कहा गया? Our hells of fire and dust. तो हमारे जो गोला बारूद जो है
वह इनोसेंस को यानी कि मासूमियत को आउटरेज करते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी है कि अगर कहीं होता है ऐसा कि गोला बारूद चल रहा है तो इनोसेंट लोगों की भी जान उसमें जाती है। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर और ऑन, और जो हमारी एयर है उसको हम डिफाइल कर रहे हैं, आउटरेज कर रहे हैं, जो कि हर जगह एक जैसी है। रिमेंबर, याद रखिए, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। अब पॉइंट जो फर्स्ट स्टैंजा की जो बात थी उसी को रिवर्स करके लिख दे रहे हैं। फर्स्ट स्टैंजा में क्या था, ये जो फॉरेन था ये यहां था और जो स्ट्रेंज था वो यहां था। इस बात को उन्होंने इंटरचेंज करके उसी बात को यह वापस बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब वही रहेगा कि ध्यान रखिए कोई भी जो मैन है, कोई भी ह्यूमन है, वह फॉरेन नहीं है, दूसरी कंट्रीज का नहीं है, और कोई भी कंट्रीज जो है वह हमसे अलग नहीं है। तो ये थी हमारी पोइम। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं इस पोइम की वोकैबुलरी पे। तो पहला वर्ड है हमारा बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है अंडर, किसी के नीचे होना। जैसे कि पोइम में कहा गया था कि हमारी अलग अलग यूनिफॉर्म्स के नीचे एक ही बॉडी है, तो वहां का क्या कहा गया था, बीनीथ अवर यूनिफॉर्म। तो बीनीथ का मतलब क्या हो गया, नीचे। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अननाउन, जिसे हम नहीं जानते या फिर जो हमसे अलग हो। दे, अब इस पोइम में दे का जिक्र हुआ। दे का मतलब क्या था, दोज हु बिलोंग टू अदर कंट्रीज। दे का बहुत बार यूज हुआ ना, तो दे का इस पोइम में मतलब क्या था, उन व्यक्तियों के लिए था जो हमारी कंट्रीज से बिलोंग नहीं करते या फिर किसी दूसरे देश के निवासी हैं। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्ट्रांग। स्ट्रेंथ क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति शक्तिशाली है, मतलब उसके पास सॉर्ट ऑफ ताकतवर है वो, तो उसे हम, उनकी जो ताकत है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है आइडेंटिफाई, और आइडेंटिफाई का एक्चुअल मतलब क्या होता है, पहचानना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डिफाइल। मेक डर्टी और पोल्यूट, किसी चीज को डर्टी कर देना, खराब कर देना, इम्प्योर कर देना। जैसे कि पोइम में बताया गया था कि अगर हम वॉर करते हैं तो इसमें हम और कुछ नहीं कर रहे, हमारी अर्थ को ही डिफाइल कर रहे हैं, यानी हमारी पृथ्वी को पोल्यूट कर रहे हैं, इम्प्योर कर रहे हैं, उसकी प्योरिटी को खराब कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये थी हमारी पोइम नो मैन आर फॉरेन, जिसे लिखा किसने था, जेम्स किरकप ने। तो इस पोइम में हमें क्या संदेश देखने को मिलता है, पोइट ये कह रहे हैं कि कोई भी ह्यूमन है, चाहे वो दूसरी कंट्री का, वो हमसे अलग नहीं है। वह भी एक जैसे, वह भी उसी तरह सांस लेते हैं जैसे हम लेते हैं, वह भी उस पृथ्वी पे चलते हैं जिसपे वह चलते हैं, वह भी वैसा ही पानी पीते हैं जैसा हम पीते हैं, वह भी जंग में वैसे ही प्रॉब्लम्स उनके आती है जैसे कि हमारी आती है। तो ओवरऑल जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है उसका प्रमोशन किया जा रहा है, उसको प्रमोट किया है पोइट ने, यानी कि हम सब भाई हैं, हम अलग नहीं है और हमें वॉर में इंडल्ज नहीं होना चाहिए, जो लड़ाई में हमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए और हमें शांति से रहना चाहिए। तो ये थी हमारी पोइम। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।